सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 6 अप्रैल। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और जिस हिसाब से अभी माहौल बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सारी उथल-पुथल मची हुई है। स्पेशली एग्री कमोडिटीज़ की बात की जाए, निचले स्तरों से रिकवरी देखने के लिए मिल रही है, चाहे ग्वार हो, चाहे मसाले हों, चाहे अन्य कमोडिटीज़, चाहे तिलहन-दलहन, जो भी है, सब में अच्छी खासी एक रिकवरी का माहौल बना हुआ है। क्यों ये रिकवरी आ रही है और क्या करना चाहिए इन स्तरों पे, इसके ऊपर ये वीडियो है। मेजर फंडामेंटल्स क्या रहने वाले हैं इस सप्ताह। जिस हिसाब से ग्वार के प्राइस में तेजी बनी हुई है, काफ़ी सारी उम्मीदें निकल के आ रही हैं, चाहे ग्वार हो, चाहे हल्दी हो, चाहे धनिया हो। इसी के ऊपर ये वीडियो तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और हमेशा की तरह एक छोटा-सा डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे ग्वार के साथ में। आपको भी पता है, ग्वार से स्टार्ट करता हूँ मैं। काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। काफ़ी सारे व्यापारी भाई लोग का, मित्रों का काफ़ी सारा अनुरोध आ रहा था कि सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा भाई वीडियो लेके आया जाए। किसी पर्सनल कार्यों से मैं थोड़ा-सा व्यस्त चल रहा था। अब जिस हिसाब से अगर ग्वार की बात करेंगे, तो ये जो चार्ट देख रहे हैं, ये चार्ट जनरली एक्चुअली ये सिल्वर का मैंने चार्ट लगाया, ग्वार का चार्ट मैं लगाता हूँ। और ग्वार की अगर आप बात करेंगे, तो ये आ गया आपका ग्वार गम और ये आ गया ग्वार सीड। ये चार्ट है, वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे ही मैं बात करूंगा। और वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, पिछले 3 हफ्ता से लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है। और जिस हिसाब से क्लोजिंग बनी थी, 5825 के आसपास की क्लोजिंग बनी थी। जो लेवल्स मैं बता रहा था कि 5600 के ऊपर मार्केट जाएगा तो एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, और गया भी मार्केट 5600 के ऊपर, क्या 5800 के ऊपर जाके क्लोज देके अभी ग्रीन निशान में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 5% 5.5% तक की तेजी ग्वार सीड में आती हुई देखी थी और आनी भी चाहिए। क्यों नहीं आएगी? क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे, तो क्रूड ऑयल 110 $115 के आसपास जाते हुए दिखा था हमें पिछले हफ्ते। क्रूड ऑयल में एक खतरनाक टाइप की तेजी आती हुई हमने देखी थी और उसका डायरेक्ट असर आप देखेंगे ग्वार पे पड़ते हुए दिखा। कुछ लोग को, जिनको नहीं पता है कि क्रूड और ग्वार में क्यों ऐसी तेजी आ जाती है, क्रूड में तेजी आती है, ग्वार में भी आ जाती है, इसका डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ चीज। इसका डायरेक्ट कोरिलेशन रहता है रिग काउंट्स, तेल के कुओं की संख्या। और पिछले हफ्ता हमने देखा तेल की कुओं की संख्या सीधे सीधे 548 पे जाके जंप, लगभग लगभग 5 रिग्स बढ़ते हुए दिखे थे अमेरिका में। और इसका डायरेक्ट असर, एक डायरेक्ट सेंटिमेंट जो है ग्वार के प्राइस पे पड़ते हुए दिखा। अपनी जो करेंसी है, इंडियन रुपीस है, लगातार आप देख रहे हैं एक काफी रिकॉर्ड स्तर पे डिप्रिशिएट हो चुकी है। ऊपर नीचे हो रहा है, ये मानता हूं मैं, लेकिन अभी भी आप देखेंगे इंडियन रुपीस काफी डिप्रिशिएट हो चुके हैं, उसका भी फायदा मिल रहा है। साथ साथ में अगर आप देखेंगे, जो फ्रेट है इंटरनेशनल मार्केट में, जो भाड़ों में वृद्धि है, जो एक्सपोर्ट होता है उसके भाड़ों में काफी ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है क्रूड ऑयल के प्राइस तेज होने से। उसका भी असर आपको एग्री कमोडिटीज पे पड़ते हुए दिख रहा है। अभी के लिए क्या करना चाहिए? फंडामेंटल जो ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी जो लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट लेवल्स के लिए अभी आपको ग्वार में बने रहना चाहिए। अगर मान लीजिए थोड़ी मुनाफा वसूली आती भी है, तो 5680 5670 ये एक मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। सेल में नहीं बैठना है आपको। जो भी गिरावट होती है, बाई में ही बैठ के चलिए ग्वार में। और अभी मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 50 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही मार्केट चल रहा है। ट्रेंड बता रहा है कि पॉजिटिव है और जो संभावनाएं बन रही है, मुझे लगता है कि अप्रैल में 6200 तक के लेवल, ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं, 6200 तक के लेवल अभी फिलहाल आपको आते हुए दिख रहे हैं। धीरे धीरे हम लेवल्स आपको रिवाइज करते चलेंगे, लेकिन अभी के लिए जो लोग निकट भविष्य के लिए खरीदारी करके चल रहे हैं, 6200 का लेवल ध्यान में रखें। नीचे में 5670, 5670 अगर निकलता है तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिखाई है 5430, ठीक है, तो 5430 5670 ये मेजर सपोर्ट रहेगा। और ऊपर में जो संभावना बनी हुई है 6200 तक की बनी हुई है। जो भी गिरावट है ग्वार में, खरीदारी करके आपको चलना चाहिए। वही अगर आप ग्वार गम की बात करेंगे, तो ग्वार गम में ये जो कैंडल बना था वीकली बेसिस पे, ये एक तरह से रिवर्सल कैंडल था और उसी समय मैंने आपको बताया था कि ग्वार में खरीदारी करिए। लगातार वीडियो मैंने बनाया और लगातार मैं आपको प्रेरित कर रहा था कि ग्वार पे खरीदारी करिए, और वो उसका असर देखने के लिए मिला। ग्वार गम की बात करेंगे, पिछले हफ्ता लगभग लगभग 7% तक की तेजी ग्वार गम में और 11,000 के आसपास भाव जाते हुए दिखे थे। मुझे लगता है कि आज के सेशन के लिए 11,300 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 11,300 के ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर 12,500 तक जाने की संभावनाएं ग्वार गम में रहेंगी। नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है 10,500 10,600 का सपोर्ट है। एग्जैक्ट अगर आप नंबर्स के हिसाब से पूछेंगे, तो इसका जो लो है इस कैंडल का, लास्ट वीक के कैंडल का जो लो है
10,400 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो संभावना है फिर 10,000 तक की बनेंगे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि नीचे में फिलहाल के लिए जाना चाहिए। जो भी गिरावट होगी आपको खरीदारी ग्वारगम में भी बनते हुए दिखेगी। 11,300 का लेवल तोड़ता है तो फिर मार्केट आपको 12,500 तक जाते हुए दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट मसालों की, और मसालों में जो सिनेरियो बन रहा है, स्पेशली हल्दी की बात करेंगे। पिछले 3-4 हफ्ते का जो कंसोलिडेशन जोन था, कंसोलिडेशन जोन मतलब जो 15,300 15,200 के लेवल जो मैं बार बार बोल रहा था वहां से बिकवाली आ सकती है, उस लेवल को तोड़ के पिछले हफ्ते हल्दी ऊपर में चलते हुए दिखा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डायरेक्टली बोला था, अगर आपने नहीं देखा जाके देखिए और याद भी करिए कि अगर 15,300 का लेवल तोड़ता है तो 16,200 16,400 तक जाने की कोशिश करेगा। ये जो जोन है इस जोन तक जाने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है मार्केट में थोड़ी और तेजी अभी हल्दी में बनी रहे, और हो सकता है कि मार्केट 16,300 16,400 तक जाने की कोशिश करे। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये जोन जो है यहाँ से बार बार मार्केट जाके नीचे आते हुए दिखा है, तो एक तरह से अवरोध का काम कर रहा है। 16,300 16,400 यहाँ पे हो सकता है आपको मुनाफा वसूली भी देखने के लिए मिले। आवक की बात करेंगे, आवक अगर देखेंगे तेलंगाना चाहे आपका आंध्र प्रदेश हो कर्नाटका हो, तो आवक भरपूर बनी हुई है। अब महाराष्ट्र में आवक कम है, ये मानने वाली बात है। महाराष्ट्र में लगातार आवक कम है, इसका असर आपको ये बाइंग के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। अभी महाराष्ट्र की आवक चल रही है, और जो मराठवाड़ा रीजन है इसमें भी कटाई देखेंगे, अगले 10-15 दिनों में कटाई समाप्त हो जाएगी। कैसी आवक आएगी देखेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो अभी जो बातें हो रही हैं, सेंटिमेंट आ रहा है कि आवक कम है महाराष्ट्र में और प्रोडक्शन भी कम है, उसका असर आपको हल्दी में बनते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है एक बाउंस बैक आपको और बनते हुए दिखे, 16,400 तक मार्केट जाते हुए दिखे। अभी के लिए एक छोटे लक्ष्य के लिए खरीदारी करके आप हल्दी में फिलहाल के लिए चल सकते हैं। मेजर ट्रेंड अगर आप पूछेंगे, जो मैं हमेशा बोल रहा हूँ, मेजर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। लेकिन ये जो कोई भी प्राइस है, ऐसा नहीं है कि लगातार गिरेगा तो गिरते ही चलेगा, गिरते ही चलेगा, अवसर नहीं देगा। मार्केट है, हर किसी को अवसर देता है एक छोटा बाउंस बैक, इसको मान के चलिए। 16,300 16,400 तक हो सकता है हल्दी के भाव जाए, और उसके बाद फिर आपको गिरावट देखने के लिए। मोटा मोटी तौर पे जो रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, ये वाला जो लेवल है 18,800 19,000, ये एक तरह से मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर में। अगर ये लेवल तोड़ देता है 16,400 16,300 का लेवल मान लीजिए अगर तोड़ता है, तो मार्केट फिर इस लेवल की तैयारी करेगा, आप याद रखिएगा। तो इस हिसाब से आपको रणनीति रखनी है। अगर गलत डायरेक्शन में बैठे हैं तो गलत डायरेक्शन में बैठे, तो उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट आपको करना चाहिए, चाहे एवरेज करना चाहिए, चाहे निकलना चाहिए, जो भी है, ये रणनीति आपको इस हिसाब से हल्दी में रखनी चाहिए। लंबे अवधि के लिए मार्केट मंदा लग रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर 5-7 दिनों की बात करेंगे, 3-4 दिनों की बात करेंगे, तो हो सकता है बाउंस बैक आपको कंटिन्यू हल्दी में बनते हुए दिखे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सीधा सीधे तौर पे धनिया की। धनिया में देखिए, धनिया में मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊँगा। मैंने लगातार आपको डाउन डाउन बोला है, उसके पीछे कारण है, कई सारे कारण हैं। जो मेरे हिसाब से जो मेरा कारण बन रहा था टेक्निकल चार्ट्स पे मुझे दिख रहा था, 2 चीज़ें हैं वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे। सबसे पहला कारण तो ये है, काफ़ी दिन से ओवरबॉट में चल रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि 12,500 के जब तक ऊपर मार्केट नहीं जाता आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। 12,500 के ऊपर मार्केट जा चुका है, 12,852 के आसपास की क्लोजिंग धनिया में बनती हुई दिखी थी, और जोन जो है अभी भी ओवरबॉट रीजन में है। और जब भी मार्केट इस ओवरबॉट रीजन में जाता है, मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है। आप खुद देख सकते हैं, इसके पहले ओवरबॉट में इन स्तरों पे था। ये जो टाइम है 2022 का, काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट में था, और उस समय मार्केट जो हाई बनाया था 13,030 का हाई, 13,300 के आसपास का हाई बना था। और उसके बाद फिर जो मार्केट में गिरावट हुई, आप खुद देख सकते हैं कि कैसी गिरावट ये बनती हुई दिखी थी। उसके पहले की अगर आप बात करेंगे, तो उसके पहले में भी अगर ये जो टाइम है, 2015 में मार्केट ओवरबॉट में गया था, 2014 में भी ओवरबॉट में गया था, और जब भी ओवरबॉट में गया मार्केट, आप देख सकते हैं वहां से अच्छी खासी गिरावट बनती हुई दिखी है। अभी भी लगभग वही सिनेरियो बन रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखेंगे, अगर चार्ट के हिसाब से देखेंगे, जो जो लोग टेक्निकल जानते हैं उनको मैं बताऊं कि अभी ये जो सिनेरियो बन रहा है, इसके हिसाब से एक तरह से ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा भी बन रहा है धनिया में। और हो सकता है कि मार्केट इन स्तरों तक जाते हुए दिखे, और ये जो लेवल है, हो सकता है ये लेवल आपका 13,500 के आसपास दिख रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस हिसाब से खींच रहा है, जो सेंटीमेंट बना है, उसके हिसाब से हो सकता है मार्केट 13,500 तक जाते हुए दिखे। तो एग्रेसिव मैंने आपको बताया था कि अगर 12,500 के ऊपर जाता है तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी करनी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी आपको नहीं करनी है। अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी दुनिया में फिलहाल के लिए नहीं करना चाहिए।
इन स्तरों के ऊपर जाके मार्केट अगर रुकता है तो एक थोड़ी बहुत तो मुनाफा वसूली आपके लिए आती हुई कभी भी देखने के लिए मिल सकते हैं दुनिया में। और नीचे में फिर से मार्केट जो जोन है 10-200 तक आने की कोशिश करेगा मार्केट। तो अभी के लिए वही मैं बता रहा हूँ, 10-800 के नीचे जाता है तो 10-200 मुनाफा वसूली कभी भी आ सकती है। तो बेटर यही रहेगा, अगर मार्केट अगर आ जाता है 13,000 के ऊपर तो वहां से बिकवाली बनती हुई मुझे लगता है कि दिख सकती है। तो मोटा मोटी तौर पे बहुत ज्यादा एग्रेसिव खरीदारी अभी आपको दुनिया में शायद नहीं करनी चाहिए। आगे बात करते हैं और जीरा की बात करेंगे। जीरा में जो संभावनाएं बनी हुई है, जीरा में जिस हिसाब से जो चार्ट पैटर्न्स दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक छोटा मोटा जैसे हर मसालों में हो रहा है, होते हुए दिख सकता है। लेकिन मेजर ट्रेंड अभी भी जीरा का मुझे लगता है कि डाउन साइड में रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट देखेंगे, मंथली चार्ट के हिसाब से जीरा अभी भी मुझे थोड़ा सा डाउन ही लग रहा है। हो सकता है मार्केट आपको 20-520 हज़ार तक जाते हुए दिखे। एक बाउंस बैक अभी जो दिख रहा है इसके हिसाब से मार्केट 23,200 के आसपास जाते हुए फिलहाल के लिए दिख रहा है, वहां से बिकवाली आएगी। तो ये लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, देखिए क्या रहता है। लेकिन मोटा मोटी तौर पे जो सिनेरियो अभी बना हुआ है एग्री कमोडिटीज में, हो सकता है जीरा में भी आपको एक छोटा बाउंस बैक बनते हुए दिखे। और छोटा बाउंस बैक ये जो होगा, हो सकता है 500-700 रुपए 23,200 तक आपको जाते हुए मार्केट दिख सकता है, अगर 22,600 के ऊपर मार्केट आज के सेशन में चलता है तो। नीचे में जो सपोर्ट बना हुआ है, नीचे में सपोर्ट 21,200 का बना हुआ है, 21,200 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर हम बात करेंगे 20,000 की। तो ये लेवल आप ध्यान में रखिए, 21,200 21,700 मेजर सपोर्ट अभी के लिए, और ऊपर में जो संभावना अभी 23,200 तक की आपको फिलहाल के लिए बनती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या रहता है। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर इस हफ्ते की बात करेंगे तो 1-2 दिन हो सकता है जीरा भी आपको तेज होते हुए दिखे। तो वही चीज़ है, चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे हल्दी हो, सब में एक छोटा छोटा बाउंस बैक दिख रहा है। धनिया में भी हो सकता है जो लेवल लेवल मैंने आपको बताया 13,500, हो सकता है मार्केट वहां तक जाते हुए दिखे। हल्दी में भी जो लेवल मैंने आपको बताया 16,400, हो सकता है मार्केट जाते हुए दिखे। धनिया में भी जो बता रहा हूँ 23,200 हो सकता है जाते हुए दिखे। लेकिन इसको एक गारंटी मान के नहीं चलना है। धनिया वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ओवरबॉट रीजन में चल रहा है, जीरा भी मैंने आपको बताया, और हल्दी में मैंने भी आपको बताया। तो उस हिसाब से आपको हल्दी, जीरा, धनिया में रणनीति रखनी चाहिए। इलायची की बात करेंगे। इलायची में ऑलरेडी जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अच्छी खासी तेजी आने वाली है, और काफ़ी अच्छी खासी तेजी इलायची में आई। और आप देख सकते हैं जो लो बना था 2300 के आसपास, वहां से मार्केट सीधा 2560 के आसपास जा चुका है, और अच्छी खासी तेजी इलायची में भी आ रही है। केरला मार्केट भी देख रहा था, केरला मार्केट में 2500 के ऊपर बोलियां लग रही थी, 2550, और इस हिसाब से इलायची में भी खरीदारी जारी आपको रखनी चाहिए। इलायची मुझे लगता है 2700 तक जाते हुए आपको दिख रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो भी आपको तेजी मंदी करनी है आपको इलायची में इसी महीने करनी है, अप्रैल में ही करनी है। मई के बाद कोशिश करिए कि ज़्यादा इलायची में आप ना बैठें, चाहे बड़ी इलायची हो चाहे छोटी इलायची हो। लेकिन अभी जो सिनेरियो बन रहा है, थोड़ा सा तेजी का माहौल इलायची में आपके लिए जारी रह सकता है। वहीं अगर आप कुकुट की बात करेंगे तो कुकुट में मैंने लगातार खरीदारी बोली है। 3520 के ऊपर जब मार्केट गया उसके बाद आप देख रहे हैं कैसे मार्केट भाग रहा है। कुकुट में एक चीज मैं आपको बता दूं, कुकुट में जो सिनेरियो बन रहा है, कुकुट में भी ओवरबॉट में मार्केट जा चुका है, और हो सकता है मार्केट में एक मुनाफा वसूली छोटी मोटी आपको देखने के लिए मिले। लेकिन अभी फिलहाल के लिए 3750 से लेकर 3800 के लेवल अपसाइड में ध्यान में आपको रखने चाहिए, वहां तक भाव जाते हुए दिख सकते हैं आपको। फिर देखेंगे क्या रहता है। लेकिन अभी के लिए 3750 से लेकर 3800, नीचे में जो सपोर्ट है 3500 का सपोर्ट आपके लिए कुकुट में बना हुआ है। वहीं अगर आप कैस्टर की बात करेंगे, कैस्टर सीड में, कैस्टर सीड में एक मुनाफा वसूली मुझे लगता है आती हुई दिख सकती है, और कैस्टर सीड में नीचे में भाव फिर से आपको 6350 तक आते हुए दिख सकते हैं। अराइवल्स का टाइम है, और इस टाइम पे कैस्टर सीड की अरंडी की आवक आती है मार्केट में, और उसका असर आपको प्राइस पे पड़ते हुए दिख सकता है। तो बिकवाली थोड़ा मुनाफा वसूली कैस्टर सीड में करके चलनी चाहिए आपको। वहीं अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे, मेंथा ऑयल मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिसको खरीदना है आप खरीद सकते हैं। 1300 से लेकर 1400 तक के लेवल्स आपको इसमें आने वाले महीनों में मिलते हुए दिखेंगे। एक अच्छी खासी तेजी इसका इंतजार कर रही है। मार्केट बस वही 1080 के ऊपर बैठता है तो फिर ये मार्केट रॉकेट होने वाला है। और जिस हिसाब से सिनेरियो अभी बने हुए हैं प्रोडक्शन को लेके, लगातार प्रोडक्शन कम हुआ है मेंथा ऑयल का, तो सप्लाई लगातार सप्लाई क्रंच रहेगा। और जो क्रूड ऑयल के प्राइस भाग रहे हैं, तो फिर जो सिंथेटिक मेंथा है वो भी उसी के साथ साथ चल रहा है। तो सिंथेटिक मेंथा के प्राइस काफी ऊपर, और उसका असर आपको नेचुरल मेंथा पे बाइंग के रूप में देखने के मिल रहा है। लगातार प्राइस में तेजी बरकरार बनती हुई दिख सकती है।
तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय। बाकी सोयाबीन और सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, सोयाबीन हो, सरसों हो, चना हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ, जिस हिसाब से क्रूड जा रहा है तो सोयाबीन हो चाहे चना हो, चना भी मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में तेज़ रह सकता है, तो खरीदारी करके चलिए। बाकी जानकारी के लिए आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़िए, पूछिए। आपको अगर किसी भी कमोडिटी में जो भी डाउट है, कोशिश यही रहेगी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। बाकी जानकारी के लिए ऐसे ही आप देखते रहें, प्यार देते रहें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।